संत रामपाल को आज सम्मानित किया गया है, वो जेल में है, क्या कहेंगे? देखिए, उनके पुत्र को यहाँ सम्मानित किया गया है और इसको अलग दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। उनके बेटे ने जो यहाँ सेवा की है, जो इस बार बदकिस्मती से जो पानी ज्यादा चढ़ गया था, बारिश का बाढ़ के से हालात पैदा हो गए थे, इस कारण से उनको सम्मानित किया गया है। धन्यवाद। जो तस्वीर थी उसके अंदर सर छोटू राम से बड़ी तस्वीर रामपाल की थी सर, क्या देखिए बड़ा होता? देखिए चौधरी छोटू राम से बड़ा मैं नहीं किसी को मानता। चौधरी छोटू राम जी जो शख्सियत थे, उनकी बराबरी हम जैसे लोग नहीं कर सकते। धन्यवाद। जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में काम किया उनको सम्मानित करने के लिए अभी मैं आपका सबसे पहले हमारे बीच में सुरेश मुखिया जी हो गए। भीख दो किताब दो, भीख नहीं, भीख दो किताब दो। ऐसा ही सुरेश मुखिया जी अपनी टीम के साथ आ जाए। भीख नहीं किताब दो। अब देखना कजोड़ जी, सतगुरु रामपाल जी के दोनों नालायक बेटे, एक ने सर पर पगड़ी बांध रखी है, दूसरा व्हाइट कोटी में है, और साथ में संत रामपाल जी का छोटा भाई महेंद्र भी संत रामपाल जी के बड़े बेटे वीरेंद्र की बगल में खड़ा है और संत रामपाल जी का मान सम्मान करवा रहे हैं ये। अब देखो कजोड़ जी, काल कैसे मर्यादा तोड़वाता है, कैसे भगत को नीचे गिराता है, कैसे आन उपासना करवाता है। अब संत रामपाल जी की फोटो उनके दोनों बेटों के हाथ में थी, उनके भाई ने भी हाथ लगा रखा था। अब जाट समाज के लोगों ने संत रामपाल जी की फोटो के बराबर में छोटू राम जी की फोटो भी संत रामपाल जी के बेटों के हाथों में थमा दी। देखिएगा ध्यान से। के बाद संत कबीर शिक्षा समिति जोगीराम देख रहे हैं आप जी, संत रामपाल जी के बराबर में छोटू राम जी की फोटो, उस फोटो को छोड़ दिया और उसको पकड़ लिया। अब संत रामपाल जी के बेटे ने अपने बाप की फोटो को छोड़ दिया और छोटू राम जी की फोटो को पकड़ लिया। कजोड़ जी, संगत वास्तव में सत्संग नहीं सुनती है, वास्तव में नहीं सुनती है। अगर सुनती तो बार बार गुरुदेव भगवान क्या कहते हैं कि बच्चों, तुम्हारी जो ये किस्मत है, तुम्हारा जो भाग्य है कि तुम्हें परम संत की शरण मिलना, इस 8.5 अरब की जनसंख्या वाली दुनिया में तुम्हें यह शास्त्र अनुकूल सत भक्ति मिलना, सच्चा गुरु मिलना, या दातम की बातें सुनना। गुरुदेव कह रहे हैं बच्चों, मैं तुम्हारी इस किस्मत का कोई एस्टिमेट नहीं लगा सकता। और गुरुदेव कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारी इस किस्मत की इस तुलना में जीरो है, जीरो। यानी सतगुरु रामपाल जी हम जैसे भक्तों के लिए, अपने भक्तों के लिए कह रहे हैं कि अगर मैं किस्मत की बात करूं तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे नाखून के बराबर नहीं है, तुम्हारे सामने जीरो हैं अध्यात्म में। क्योंकि वो तो अपनी भक्ति कमाई को खा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, और जब उनका बैलेंस खत्म हो जाएगा, उनको ब्रह्मा की पदवी से, विष्णु की पदवी से, शिव जी की पदवी से काल नीचे पटक देगा, तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश तो फिर 84 लाख योनियों में जाएंगे, गधे कुत्ते सूअर बनेंगे। और हम भाई बहन ये सारी गधे कुत्ते योनियों, ये सारी योनियां भोग कर, इस प्रोसीजर को पार करके आज हम मनुष्य जन्म प्राप्त करके सत भक्ति लेकर मोक्ष प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तो नीचे गिरेंगे और हम धीरे धीरे इस भक्ति से ऊपर उठेंगे। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि बच्चों, तुम्हारी जो किस्मत है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। तो सतगुरु रामपाल जी क्या होंगे? और ऐसे महापुरुष की फोटो के बराबर में उनके नालायक बेटे और एक मुर्दे की फोटो को रख रहे हैं, छोटू राम जी की फोटो को रख रहे हैं, जो कि मुर्दे की श्रेणी में है, वर्तमान में शरीर में नहीं है। अरे जो मर जाता है वो उसको भूत कहते हैं। एक होता ना भूतकाल, यानी जो बीत चुका है उसको भूत कहते हैं। तो ये क्या संदेशा दे रहे हैं समाज में? सत्संग सुने इन लोगों ने, ज्ञान समाया इनके हृदय में। ये क्या संगत का मार्गदर्शन करेंगे नालायक? क्या ये सतगुरु रामपाल जी के मिशन को ऊपर लेकर जाएंगे? ये तो मान बढ़ाई और चौधर में आकर फैल हो चुके हैं, एडी से चोटी तक काल की गोद में बैठे हैं। अरे यही हैसियत है क्या संत रामपाल जी की? यही औकात है क्या संत रामपाल जी की? एक तरफ तो कहते हैं भगवान 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 भगवान,
और दूसरी तरफ एक मुर्दे की फोटो संत रामपाल जी के बराबर में लाके खड़ी कर दी। दोनों को बराबर कर दिया, एक ही श्रेणी में शामिल कर दिया। जिंदे का और मुर्दे का कभी एक साथ सम्मान हो सकता है क्या? कोई तो अंतर होगा जिंदे में और मुर्दा में। अरे कजोड़ जी, एक तो मुर्दा डॉक्टर है, डॉक्टर मर गया, उसकी फोटो है, उसका स्टेचू बना दिया, और एक डॉक्टर अभी शरीर में जिंदा है। आदमी कौन से के पास जाएगा? किसको ज्यादा महत्व देगा? जिंदे वाले के पास, क्योंकि जिंदा रोग का इलाज करेगा, जिंदे के पास समाधान है, मुर्दे के पास में कुछ नहीं है। तो ये आम संगत ने विचार करना चाहिए कजोड़ जी। आम संगत किस आधार पर सतगुरु रामपाल जी के परिवार की पूंछ पकड़कर सतलोक जाने की सोच रही है? ये काहे का सम्मान करवा रहे हैं? ये तो अपमान कर रहे हैं संत रामपाल जी का मुर्दे के बराबर में। ये तो अपमान करवा रहे हैं अपने गुरु का, और संगत इसको सम्मान समझ रही है। अरे कब छोड़ोगे फिर इन परंपराओं को? इन कुरीतियों से पीछा कब छुड़वाओगे? ये मुर्दे पूजने की परंपरा संत रामपाल जी ने कब से छुड़वा दी, और परिवार फिर से पकड़ रहा है। तो कजोड़ जी, आम समाज को ये बातें नहीं समझ में आएंगी। उनको तो दर्द होगा कि हमारे महापुरुष को ऐसा क्यों बोल रहे हैं। बोल नहीं रहे, सच्चाई बता रहे हैं। और आने वाले समय में मजबूरी में तुम लोगों को भी छोड़ना पड़ेगा इनको। समय ज्यादा नहीं, अब हम युग परिवर्तन के दौर में हैं। 2028 बहुत नजदीक है। आने वाले 1-2 वर्षों में क्या तांडव मचेगा धरती पर, कल्पना भी नहीं करी किसी ने। उसके बाद मना के दिखाना मुझे ये जयंतियां, उसके बाद मना के दिखाना जब घर में दाना नहीं होगा खाने को, अकाल पड़ा होगा, तराई तराई मच रही होगी, विश्व युद्ध में लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते फिरेंगे। उस समय मुझे इन महापुरुषों की जयंती मना के दिखाना जब आएगी, राम नवमी मना के दिखाना, कृष्ण जन्माष्टमी मना के दिखाना। जो संसार में नहीं है वो मुर्दा है। चाहे मर चुका मेरा बाप है, चाहे मेरा दादा है, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, मुर्दा है, मुर्दा। और ऐसों की फोटो सतगुरु रामपाल जी के बराबर में लगा के और झूठा मान सम्मान कराना, दिखावा करना, ये भाई बिल्कुल पाखंड है, आडंबर है। इन्होंने क्या ज्ञान समझा होगा संत रामपाल जी के परिवार ने, जब संत रामपाल जी के परिवार ने अपने मरे हुए पूर्वजों की फोटो तक भक्तों के घरों से निकलवा दी, और ये नालायक दुनिया के मरे हुए पूर्वजों की फोटो संत रामपाल जी के आश्रम में ले जाकर रखेंगे, संत रामपाल जी के बराबर में लगा के उनका झूठा मान सम्मान करवा रहे हैं। क्या समझा इन्होंने भक्ति मार्ग को? बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने, सत्यानाश कर दिया। तो आम समाज के लोगों से भी हमारी प्रार्थना है, संत रामपाल जी की नादान संगत से भी प्रार्थना है कि भाई भक्तों को देखकर मत चलो। भगत कभी भी संपूर्ण नहीं होता है, भगत की नाव कभी भी डूब सकती है। अरे भक्ति मार्ग पर लगे हो तो अपने गुरु को देखकर चलो, अपने गुरु के वचनों को समझकर चलो, अपने गुरु जी के दिशा निर्देशन में चलो। ये दुनिया की देखा देखी भेड़ चाल में क्यों दौड़ रहे हो? क्या मिलेगा तुम्हें? अपने गुरु को छोड़कर जो इस प्रकार से दूसरों की जयंती में जाता है, दूसरों की ये पूजा करता है, पूजा ही करना होता है, अन्यथा क्या मतलब था वहां जाने का? अरे कहते हैं जिस गांव जाना नहीं उस गांव का नाम पूछ के क्या करना। तो ऐसे लोगों के लिए सतगुरु रामपाल जी कहते हैं कि गुरु को तजे भजे जो आना, भाई ता पशुओं को फोकट ज्ञाना। अरे नादान संगत वालों, तुम्हें सतगुरु रामपाल जी ने जब से सत भक्ति दी है, तुम्हारे घर में किस बात की कमी है? किस बात की? तुम्हें खाने को नहीं मिल रहा क्या? पहनने को कपड़े नहीं मिल रहे क्या? तुम्हारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही क्या? फिर क्यों अपने गुरु की बेइज्जती करवा रहे हो? क्यों बदनामी करवा रहे हो? क्यों अपनी मर्यादाएं तोड़वा रहे हो भाई? क्यों काल के मुंह में जा रहे हो? क्यों अपना मनुष्य जन्म बर्बाद करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हो? ये 4 दिन का मान सम्मान है, झूठी चौधर है। फिर गधे बन के फिरेंगे, सुअर बन के लैट्रिन खाएंगे, फिर कोई मान सम्मान करने नहीं आएगा। लठ मारेंगे, लठ जब कुत्ते बनेंगे, फिर गोबर खाएंगे खेतों में जाकर। तो क्या संगत उन बातों को भूल गई क्या जो बातें सतगुरु रामपाल जी बार बार अपने सत्संगों में बताते हैं? कजोड़ जी समझा सकते हैं, बता सकते हैं जितना हमें पता है। जबरदस्ती तो एप्लीकेबल कोई भी काम नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि घोड़े के आगे घास डाली जा सकती है, खाना ना खाना उसकी भूख के ऊपर है। तो संगत के सामने हम सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग के अनुसार विचार रख सकते हैं। स्वीकार करना ना करना ये संगत के अपने संस्कार और अपने बुद्धि विवेक के ऊपर है।